दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज का ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12 टैक्सेशन से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से 2022 में आया हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। और एक बात मैं बताना चाहूंगा, जो स्टूडेंट क्लास 12 में कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं या फिर जो स्टूडेंट को टैक्स बहुत हार्ड लगता है, तो वो हमारे चैनल को फॉलो करें। मैं यहाँ पर आप सभी को पूरा स्टार्टिंग लेवल से पढ़ाऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। Rajiv Saha is the owner of 2 houses at Durgapur. The details of which for the previous year 2019-20 are as under: House 1 tenant business, House 2 own residence. Municipal value: House 1 rupees 1,50,000, House 2 rupees 1,20,000. Fair rent: House 1 rupees 1,80,000, House 2 rupees 1,44,000. Standard rent: House 1 rupees 1,60,000, House 2 1,30,000. Annual rent: House 1 2,40,000. Vacancy: House 1 2 months. Municipal tax rate at the rate 10%, House 1, House 2 at the rate 10%. Interest on loan: House 1 35,500, House 2 44,000. Loan taken for construction of house property. Compute income from house property of Rajiv Saha for the assessment year 2020-2021. तो देखिए यहाँ पर क्या निकालने बोल रहा है, राजीव साहा का टोटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी का निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए हाउस 1 में म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है 1,50,000, हाउस 2 में म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ 1,20,000 और फेयर रेंट दिया हुआ हाउस 1 का 1,80,000 और हाउस 2 का दिया हुआ 1,44,000 और स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है हाउस 1 का 1,60,000 और हाउस 2 का दिया हुआ 1,30,000 और एनुअल रेंट भी दिया हुआ हाउस 1 का 2,40,000 और वैकेंसी दिया हुआ है 2 मंथ, यानी 12 महीना में 2 महीना जो घर जो है खाली है। ठीक है, तो उसका भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और म्युनिसिपल टैक्स रेट जो है देखिए हाउस 1 का 10% दिया हुआ है और हाउस 2 का 10% दिया हुआ है और हाउस 1 का इंटरेस्ट ऑन लोन भी दिया हुआ है 35,500 और हाउस 2 का इंटरेस्ट ऑन लोन भी दिया हुआ है 44,000। तो देख लीजिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऊपर में लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ राजीव साहा ए रेजिडेंट इंडिविजुअल फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-2021 रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर 2019-2020। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में असेसमेंट ईयर कब का दिया हुआ है 2020-2021। तो हम लोग का प्रीवियस ईयर कौन सा हो जाएगा 2019-2020। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है एचएस 2022 में आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर्स, फिर उसके बाद अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज। ठीक है, और ब्रैकेट में दिखाइए ए बोल के लिखिए। ठीक है, हाउस 1, तो सबसे पहले हम लोग हाउस 1 का कैलकुलेशन करेंगे। ब्रैकेट में लिखिएगा लेट आउट फॉर टेनेंट बिजनेस। तो हाउस 1 जो है टेनेंट को बिजनेस करने के लिए भाड़ा में दिया गया है, ठीक है, किराए में दिया गया है। तो इसका पहले हम लोग सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे, फिर उसके बाद हाउस 2 का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, स्टेप 1 में लिखिए म्युनिसिपल वैल्यू। तो देखिए म्युनिसिपल वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,50,000। ठीक है, अब उसके बाद लिखेंगे फेयर रेंट। देखिए फेयर रेंट भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,80,000। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर दीजिए। तो देखिए इन दोनों में से ज्यादा कौन सा है, हम पहले भी बताया, इससे प्रीवियस वाले वीडियो में बताया कि सबसे पहले हम लोग स्टेप 1 में म्युनिसिपल वैल्यू को और फेयर रेंट को सबसे पहले हम लोग कंपेयर करेंगे। ठीक है, इन दोनों में से जो ज्यादा रहेगा उसको ले लेंगे। तो देखिए म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है 1,50,000 और फेयर रेंट दिया हुआ है 1,80,000। तो इन दोनों में से ज्यादा कौन सा है, ये 1,80,000, तो 1,80,000 को फेयर रेंट को ले लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग कंपेयर करते हैं किससे, स्टैंडर्ड रेंट से। तो देखिए स्टैंडर्ड रेंट मेरा कितना दिया हुआ 1,60,000। तो इन दोनों में से लो कौन सा है, मतलब सबसे छोटा कौन सा है 1,60,000, तो 1,60,000 को ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिखिएगा whichever is higher that will be taken as reasonable expected rent under section 23(1)(a) subject to maximum of standard rent that rupees 1,60,000। ठीक है, अब स्टेप 2 में लिखिए एनुअल रेंट। तो देखिए एनुअल रेंट हम लोग क्वेश्चन में दिया हुआ है 2,40,000। ठीक है, अब इसको अंडरलाइन कर दीजिए। तो देखिए इन दोनों में से ज्यादा कौन सा है, 1,60,000 ज्यादा है या 2,40,000 ज्यादा है। 2,40,000 ज्यादा है तो इसको ले लेंगे, स्टेप 3 में इसको ले लेंगे। ठीक है, 2,40,000।
तो स्टेप 3 में लिख दीजिए विच एवर इज हायर ऑफ स्टेप 1 एंड 2। फिर उसके बाद स्टेप 4 में आता है लेस लॉस ड्यू टू वैकेंसी पीरियड। तो देखिए फर्स्ट हाउस जो है 2 महीना जो है वैकेंसी दिखा रहा है, वैकेंसी मतलब खाली दिखा रहा है ना। तो 12 महीना में 2 महीना जो है घर खाली है। तो देखिए एनुअल रेंट कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 2,40,000 है ना। तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि एक महीना में कितना रेंट होना चाहिए, ठीक है। तो 2,40,000 को 12 से डिवाइड कीजिएगा तो एक महीना का निकल जाएगा। तो एक महीना का आपका कितना आएगा, आपका 20,000 है ना। तो 2 महीना कितना हो जाएगा 40,000। तो इसको ब्रैकेट में दिखाइए 2,40,000, ठीक है, इंटू 2 डिवाइड बाई 12। हमको 2 महीना का चाहिए और साल में कितना महीना होता है 12 महीना। तो 12 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 40,000। इसको अंडरलाइन कर दीजिए। तो 2,40,000 से 40,000 माइनस हो जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 2 लाख। तो ये मेरा क्या निकल गया, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकल गया, ठीक है। तो ये मेरा क्या निकल गया, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकल गया, ठीक है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू से लेस होता है म्युनिसिपल टैक्स। तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। जो म्युनिसिपल वैल्यू आया है उसी का 10% जो है म्युनिसिपल टैक्स रहेगा। फर्स्ट हाउस में दिया तो देखिए हम लोग म्युनिसिपल वैल्यू कितना था 1,50,000 है ना। तो ब्रैकेट में दिखाइए 1,50,000 इंटू 10%। तो 1,50,000 का 10% आपका होगा 15,000। तो 15,000 लिख दीजिए सेकेंड कॉलम में, ठीक है। आप 2 लाख से 15,000 माइनस हो जाएगा तो ये आपका निकल आपका आएगा 1,85,000, ठीक है। ये मेरा क्या निकल गया नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू मेरा निकल गया 1,85,000। अब नेट एनुअल वैल्यू के बाद लेस होता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, ठीक है। तो पहला डिडक्शन जो है पॉइंट नंबर 1 लिखिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A, ठीक है। 30% ऑफ एनएवी, ब्रैकेट में दिखाइए 30% ऑफ एनएवी। एनएवी मतलब नेट एनुअल वैल्यू जो आया है उसका 30% जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस हो जाएगा। तो 30% कितना होता है, यहाँ पे लिख नेट एनुअल वैल्यू हम लोग का लिखा हुआ है 1,85,000, इसी का 30% जो है माइनस हो जाएगा है ना स्टैंडर्ड डिडक्शन में। तो 30% इसका आपका आ जाएगा 55,500, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन भी दिया हुआ है हाउस 1 का। तो लिखिए पॉइंट नंबर 2 में इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B। तो ये देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन फर्स्ट हाउस का दिया हुआ है आपका 35,500, ठीक है। इसको अंडरलाइन करके तो ये दोनों ही माइनस होगा है ना। तो इन दोनों को पहले जोड़ के पहले यहाँ पे लिखिए उसके बाद माइनस कर दीजिए। तो ये आपका आ जाएगा 91,000, ठीक है। आप माइनस कर दीजिए तो इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिख दीजिए 91,000, उसके बाद माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो 1,85,000 से 91,000 माइनस हो जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 94,000, ठीक है। तो ये मेरा निकल गया क्या, ये मेरा क्या निकल गया 94,000 इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट हाउस का मेरा इनकम निकल गया। अब सेकेंड हाउस का कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उसके बाद मैं आप सभी को सेकंड हाउस का बता रहा हूं। अब जो है हम लोग सेकंड हाउस का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए ब्रैकेट में बी हाउस 2 और ब्रैकेट में लिखिए सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। तो देखिए सेकंड हाउस जो है ओनर जो है अपना खुद का रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज कर रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, ठीक है। तो उस केस में है जब भी जो ओनर जो है अपना हाउस को अपना खुद के लिए यूज करेगा यानी कि रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज करेगा तो उस केस में जो है नेट एनुअल वैल्यू जिसको शॉर्टकट में हम लोग एनएवी बोलते हैं उस केस में नेट एनुअल वैल्यू जो है नील हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सेकंड कॉलम में लिख दीजिए। तो जिन स्टूडेंट ने मेरा प्रॉपर्टी का नेट एनुअल वैल्यू का तरीका मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आप सभी को, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा था वो पहले मेरा प्रीवियस वीडियो देखेगा, उसके बाद ये वाला वीडियो देखिएगा, ठीक है। और मेरा प्लेलिस्ट में भी वीडियो दिया हुआ है तो आप लोग स्टार्टिंग का भी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। क्लास 12 टैक्सेशन बोल के लिखा हुआ है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो वहां से आप पूरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का वीडियो को देख सकते हैं। तो इसके तो नेट एनुअल वैल्यू हम लोग क्या हो जाएगा नील हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड हाउस का देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन जो है दिया हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है लेस होता है
लेस कीजिए इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B में आता है इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन देखिए दिया हुआ है सेकंड हाउस का 44,000, तो 44,000 जो है ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको, तो यहाँ पर देखिए नेट एनुअल वैल्यू तो नील है, ये 44,000 माइनस में है, तो 44,000 को आप यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। 44,000 यहाँ पे लिख दीजिए और इसको ब्रैकेट कर दीजिए। तो ये मेरा क्या निकल गया, इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, ठीक है। तो 44,000 निकल गया हम लोग का। तो यहाँ पर मेरा इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी निकल गया 44,000, ये माइनस में ब्रैकेट में कर दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग जो है टोटल इनकम निकाल लेंगे, यानी फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस को मिला के हम लोग टोटल इनकम निकाल लेंगे। तो लिखिए टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो हाउस प्रॉपर्टी ब्रैकेट में लिखिए ए हाउस 1। तो ए हाउस 1 का हम लोग कितना निकला था टोटल इनकम हाउस 1 का 94,000 है ना। और हाउस 2 का देखिए नेगेटिव में है 44,000, तो देखिए यहाँ पे माइनस में लिखिए माइनस बी हाउस 2। तो हाउस 2 का मेरा कितना निकला है, माइनस में है 44,000, तो माइनस कर दीजिए 44,000, ठीक है। तो 94,000 से 44,000 माइनस हो जाएगा, तो ये मेरा आ जाएगा टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो टोटल इनकम मेरा कितना निकल गया 50,000। तो ये हो गया सम्स कंप्लीट। उम्मीद है कि ये सम्स आपको 2022 में आया हुआ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से वेस्ट बंगाल बोर्ड में आया हुआ ये सम्स आपको समझ में आया होगा। अगर सम्स समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, मैं आप सभी को रिप्लाई दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।